शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके ऊपर इस टाइम पर शदीद तनकीद भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। यानी हमारा जो पहला टॉपिक होगा, सबा कमर, जिनके दो ड्रामास चाह रहे हैं, एक केस 9 और एक पमाल। पमाल पे फिर भी मुझे समझ आती है कि तनकीद करने की कोई सामने एक वजह है, मगर केस 9 पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? लोग सुनकर हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। यहाँ पर जाहिद अहमद की एक स्टेटमेंट जो कि बड़ी वायरल हो रही है, जिसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, अब उनके स्टेटमेंट क्या है वो भी आप तक रखेंगे। मगर यहां पर हीरा मानी जो है, करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन निकल आई है और उन्होंने एक ऐसी डिमांड की है जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और आप कहेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स को क्या हो गया। और यहीं पे एक और स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है सबा फैसल की, जिन्होंने तलाकों की सबसे बड़ी वजह अवाम के सामने रख दी है। ये सारे टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बताऊं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम जाया किए। यहां पर सबा कमर, आपको याद होगा सबा कमर का जैसी केस नंबर 9 आया था तो मैंने एक वाजे स्टेटमेंट दी थी और मैंने कहा था कि लोग उनके किरदार को लेकर बड़ी तनकीद करेंगे। मगर सबा कमर के केस 9 के ऊपर तनकीद क्यों की जा रही है, मुझे ये चीज समझ के बाहर है। क्योंकि केस 9 तो बेसिकली वो ड्रामा है जिन लड़कियों के साथ जुल्म हो जाता है, वाकई ज्यादती हो जाती है, वो माशरे में किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है और वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारती हैं। और इसी चीज को लेकर सबा कमर ने जब ये ड्रामा शूट किया तो मुझे लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होगी, मगर मुझे तनकीद की वजह सामने इस वजह से समझ नहीं आ रही कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनकी तनकीद की वजह जो है वो आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे माशरे में किस तरह के ड्रामास दिखाए जा रहे हैं, किस तरह की चीजें प्रमोट की जा रही हैं और किस तरह का गन जो है स्क्रीन टीवी पर लाया जा रहा है। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, या फिर अवाम मुझे ये चीज समझा दे कि सबा कमर जो कि एक स्टोरी और एक हकीकत अवाम के सामने लेके आई है। केस नंबर 9, अगर आपने वाज़ेह चीज देखी हो कि जब हमारे यहाँ लड़कियों के साथ ज्यादती हो जाती है, बच्चियों के साथ हो जाती है, इवन के बच्चों के साथ हो जाती है, उनको किस किस मुकाम पर जाके कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लेसन है, ये सबक है उन लोगों के लिए। ये हमारे माशरे में इस तरह की स्टोरीज होनी चाहिए जो कि इस तरह की चीजों को प्रमोट करें और खास तौर पे इस तरह के मामलात में बताया जाए कि यार आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आपको अगर कानून में जाना पड़ेगा या आपको कहीं पे भी अपने लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तो किस तरह के गंदे सवालात आपके साथ किए जाएंगे, किस तरह आपको किन नजरों से आपकी आवाम देखेगी, किस तरह आपके अपने घर वाले आपके साथ बिहेव करेंगे। ये सारी चीजें इस एक केस नंबर 9 में ये सारी चीजें साबित हो रही हैं ऐसा ऐसा। क्योंकि हमने देखा है सबा कमर का ये जो केस 9 जा रहा है, जिसकी एपिसोड 9 अभी लगने वाली है या 9 लग चुकी हैं, जिनमें सबा कमर ने अपने घर वालों को भी वाजे किया है कि अब मुझसे हो सकता है मजीद गंदे सवाल किए जाए, आपसे सवाल पूछे जाए, मेरे से सबूत मांगे जाए, जिसके ऊपर सबा कमर के ऊपर लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। अब एक सारिफ ने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, देखें जी। तनकीद करनी चाहिए, समझ आती है, आपको अच्छी चीज नहीं लग रही आप तनकीद करें, मैं ये चीज ना मेंशन करें। एक सारिफ ने लिखा, सबा कमर और साथ में बाकी साहब फैसल कुरैशी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह का गंदा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और खास तौर पे किस तरह की चीजें अवाम के सामने लेके आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सबा कमर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ इस बंदे को, या ये सारिफ है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसी गंदी चीज नहीं है, इसमें पॉजिटिव चीज है, एक मैसेज है, एक कन्वे किया हुआ है कि अगर आपने माशरे में चलना है या आपको माशरे में किसी चीज के साथ, आपके साथ कोई इस तरह की ज्यादती कर देता है या मिसबिहेव करता है तो किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है, ये तो है ही, मगर क्या क्या आपको फेसेस करने पड़ते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। तो मुझे इस ड्रामे के ऊपर तनकीद होने की वजह समझ नहीं, जबकि पमाल पे और ये समझ आ रही है थोड़ी बहुत कि यार पमाल पे ये ड्रामा जो उस्मान मुख्तार के साथ सबा कमर का आ रहा है, पमाल ड्रामा ग्रीन इंटरटेनमेंट पे, जिसकी ऑलरेडी 6 एपिसोड गुजर गई हैं, शायद हो सकता है तब तक ये वीडियो देख रहे हो जब 7वीं लग रही हो एपिसोड। इस ड्रामे में समझ आता है कि यार चलो उनको स्क्रीन पर कुछ ज्यादा क्लोज दिखाया गया, कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जिसके ऊपर नहीं दिखाने चाहिए थे। अब इस ड्रामे की पमाल की स्टोरी बड़ी अच्छी है,
जो कि जिंदगी की कौन कौन सी मुश्किलात है, आपका खानदान आपके लिए क्या सोच रखता है, या आप उन मुश्किलात में किस तरह सर्वाइव कर सकते हो, अब मियाँ बीवी का क्या रिश्ता है, कजन का क्या रिश्ता है, ये सारी चीजें दिखाई तो जा रही हैं, मगर इसमें कुछ स्क्रीन पर कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई जा रही हैं जो नहीं दिखानी चाहिए थी, उससे मैं एग्री करता हूँ। अब समक कमर के ये पमाल ड्रामे को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि यार इतना क्लोज जाने की क्या जरूरत थी, या इसके साथ बेड पे लेटने की क्या जरूरत थी। ये अगर हमने एक चीज डिबेट करनी है या हमने बेइज्जत करना है, तो हम डायरेक्टर को भी करें, हम ड्रामा प्रोडक्शन को भी करें, क्योंकि ये उनका स्क्रिप्ट होता है। अगर स्क्रिप्ट आपको दिया जाए और उसके हिसाब से आपका डायरेक्टर, आपका डीओपी और आपका प्रोड्यूसर आपके साथ वहां मौजूद होते हैं, जब ये ड्रामा रिकॉर्ड हो गया, फाइनल हो गया, एडिट हो गया, पेश किया जाता है, तो इसको एक दफा देखा जाता है। इस तरह के सीन्स निकाल देने चाहिए थे, ये मैं फिर भी एग्री करता हूँ इस बात से, मगर कोई इस तरह की खास चीज नहीं है जिस तरह की आपको दिखाई जा रही है बाकी ड्रामाज में भी। मगर यहाँ पर सबा कमर के लिए लोग जहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं पे तनकीद भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं, एक फैसल नामी साहब है, उन्होंने लिखा पमाल ड्रामे में बहुत अच्छी स्टोरी है, ड्रामा बहुत अच्छा शूट हुआ है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि सबा कमर को इतना क्लोज क्यों दिखाया जा रहा है। और कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर का ये जो सीन है ये हटा देना चाहिए था। कुछ लोगों ने लिखा इस स्टोरी को डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। और कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर इज अ ग्रेट एक्टर, हम उनकी तारीफ करेंगे, मगर इस ये जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह की करीबियां दिखाई जा रही हैं, क्या ये हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं। और कुछ लोगों ने माशरे की अगर बात की जाए, बिरयानी ड्रामा आप देख रहे होंगे, उसके भी इस तरह के सीन्स आए थे, वहां पर भी बड़ी तनकीद हुई थी, मगर क्या हुआ, हुआ कुछ भी नहीं। मगर यहाँ पर तनकीद हो रही है सबा कमर के ऊपर, और लोग ये कह रहे हैं पमाल ड्रामा जो है इस टाइम पर इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी जा रही है, इसका शूट बड़ा अच्छा जा रहा है, मगर यहाँ पर पमाल ड्रामे के कुछ सीन्स चेंज करने की जरूरत है। लोग इस संग की भी बात करें। मैं यहाँ पर आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जाहिद अहमद, जो कि पाकिस्तान के मशहूर अदाकार भी हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं, इनकी एक्टिंग को बड़ा पसंद किया जाता है। इन्होंने जेंटलमैन ड्रामे में भी किरदार अदा किया। इसके अलावा बहुत से ड्रामाज है जो कि इनके मकबूल तरीन हुए। अब इन्होंने शादी को लेकर और अपने जीवन साथी को लेकर एक स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर लोग इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जाहिद अहमद का कहना था कि हमें सबसे बड़ा, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा इंसान होना चाहिए, हमारा ऐसा रिश्ता होना चाहिए, जबकि जाहिद अहमद ने कहा कि जिंदगी में हर टाइम आपके लिए मुश्किल वक्त आता रहता है। आपका जीवन साथी 100% अच्छा हो ये आप नहीं कह सकते। जब हम सिंगल होते हैं तब भी हमारे पास मुश्किलात आती हैं और हम उन मुश्किलात का फेस करते हैं। अगर हमारा पार्टनर हमारी लाइफ में अच्छा हो और हमारे दरमियान में अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त हो, तो हम उन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अगर 100% कोई परफेक्ट इंसान ढूंढना चाह रहा है तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। ये जाहिद अहमद ने स्टेटमेंट दिया और जाहिद अहमद ने ये भी कहा, अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा है और आप लोग हर मुश्किलात का सब्र के साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, तो जिंदगी आपकी बहुत पुरसकून हो जाएगी। जाहिद अहमद की इस स्टेटमेंट को लोग बड़ा अप्रिशिएट करें और लोग ये कह रहे हैं कि जाहिद अहमद यू आर राइट, एग्री विद यू जाहिद अहमद। और कुछ लोग ने कहा जाहिद अहमद आपकी बात से हम 100% एग्री करते हैं कि मुश्किलात हर इंसान के लिए होती है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। उसकी मुश्किलात में सिर्फ फर्क ये होता है कि उनके हिसाब से मुश्किलात होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जाहिद अहमद की इस बात को लेकर लोग बड़ा एग्री करें और इनको बड़ा अप्रिशिएट करें। मगर यहीं पे एक और टॉपिक जो कि इस टाइम पर खबरों की जिंद बना है वो है हीरा मानी। हीरा मानी ने एक डिबेट पे, एक शो में बैठ के कहा कि मैं करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन हूं। अगर उनकी जिंदगी पे कभी भी किताब लिखी जाए या कभी भी कोई किताब लिखेगा तो मैं चाहूंगी कि उसमें मैं किरदार अदा करूं, क्योंकि जब करीना कपूर का वेट ज्यादा हो रहा था और वो मोटी हो रही थी तो मैं भी अपना वजन ज्यादा कर रही थी और मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है असल फैन, और मैं करीना कपूर की इतनी बड़ी फैन हूं कि मैं उनको देखे बगैर रह नहीं सकती। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी उनकी जिंदगी के ऊपर कोई किताब लिखे, कोई मूवी बनाए, तो मैं उस ड्रामे में, फिल्म में या फिर उसमें हिस्सा लेना चाहूंगी जिसके ऊपर हीरा मानी के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स को क्या हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वक्त के साथ साथ लगता है बीबी का दिमाग खराब हो गया, इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा है हीरा मानी आपके ऊपर पहले तो हैरानगी होती है और आप इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें कर रही हैं, क्या आप बॉलीवुड में जाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भाई नेक्स्ट नेक्स्ट हीरा मानी इंडिया में मिलेगी। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी आपकी अदाकारी को सलाम पेश करते हैं, मगर आजकल जो आप कर रही हैं, जिस तरह की आपकी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, उसको भी डबल सलाम पेश करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी हम भी आपके बहुत बड़े फैंस हैं और हम भी चाहेंगे कि आपकी जिंदगी के साथ साथ हम भी आपके साथ रहें। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी एग्री विद यू, करीना बहुत खूबसूरत है मगर आप भी तो खूबसूरती का कोई एक मकाम रखती होंगी। कुछ लोगों ने लिखा
हीरा मानी, अगर आपकी ज़िंदगी पर कभी कोई किताब लिखी है तो मुझे उसमें लाज़मी शामिल करना और मैं चाहूँगा कि मैं आपकी ज़िंदगी का किरदार अदा करूँ। लोग इस तरह के भी कमेंट्स कर रहे हैं खूबसूरत तरीन, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ पॉज़िटिव कर रहे हैं, कुछ टॉन्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो करें, मैं रोकूँगा नहीं, मगर किसी को ज़ाती किरदार किसी का नहीं उछालना चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए या फिर इस तरह की चीज़ों पर मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि हीरा मानी वाक़ई करीना कपूर की फ़ैन हो और उनको पसंद करती हो, उन्होंने अपने ख़्यालात पेश किए हैं। हम अगर मज़ाक उड़ा रहे हैं या कुछ, तो एक हद तक उड़ाएँ, किसी के ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें नहीं इस तरह की डिबेट करनी चाहिए। मगर यहाँ पर एक और ड्रामा चारा ड्रामा बिरयानी जब स्टार्ट हुआ था, रमशा खान और खुशहाल खान, इनकी जोड़ी को, इनकी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। और बिरयानी ड्रामे की जिस तरह शुरुआत की गई थी और जिस तरह इसको लेकर चला गया था, तो लोगों ने कहा था कि ये एक हिस्ट्री में ड्रामा रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। उसके बाद हमने देखा कि रमशा खान और खुशहाल खान पर शदीद तनकीद होने लगी, इनके रोमांटिक सीन्स की वजह से, इनकी गुफ्तगू की वजह से, और लोगों ने इनके ऊपर बड़ा ट्रोल किया, जिसके ऊपर रमशा खान ने जवाब दिया कि ड्रामाज में हाथ मिलाना या एक दूसरे को देखना या यूनिवर्सिटीज में इस तरह घूमना फिरना ये आम है हमारे माशरे में। जिसके ऊपर हमने देखा रमशा खान शदीद तनकीद का निशाना भी बनी। मगर ड्रामे की आप 21 एपिसोड गुजर गई है, 21 एपिसोड के बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा खत्म कब होगा यार, ये खिचड़ी बन गई है। लोगों ने इसे कहा बिरयानी की जगह काबली पुलाव रख देते नाम, या फिर इसका नाम चेंज करके कुछ इस तरह का रखते कि खिचड़ी पुलाव, ताकि हम जो है इस ड्रामे को देख रहे हैं जिसकी खिचड़ी बनाई जा रही है, जिस ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है और जिस ड्रामे को लटकाया जा रहा है, कम से कम हमें तो समझ आए ना कि यार इस तरह की चीज है। एक ड्रामा अच्छे अंदाज से आप शुरू करते हैं, एक अच्छी स्टोरी के साथ चलते हैं, एक आप उसके प्रॉपर एक तरतीब के साथ जा रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसकी तरतीब इतनी ज्यादा गिचमिट कर दी जाती है कि लोग उस ड्रामे से तंग पड़ जाते हैं। बस लोग मजबूर इस वजह से होते हैं, कोई जिस ड्रामे को लोग शुरू से फॉलो कर रहे होते हैं, जिन अदाकारों को लोग पसंद कर रहे होते हैं, वो लोग फिर चाहते हैं कि इसका इंतकाम भी हम देखें, जिसकी वजह से मजबूरन लोग देखते हैं। और जब एपिसोड उनको अच्छी नहीं लगती तो वो तनकीद करते हैं। अब बिरयानी ड्रामे के ऊपर शदीद एतराज़ात भी हो रहे हैं और तनकीद भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिरयानी ड्रामे की जगह खिचड़ी ड्रामे का नाम रखते थे। कुछ लोगों ने कहा इससे बेहतर था काबली पुलाव रखते नाम, कम से कम ये तो था ना कि थोड़ा सा ज्यादा पुलाव में काबली भी मिक्स होता। कुछ लोगों ने लिखा खिचड़ी पका दिया यार, क्या कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोगों ने लिखा ड्रामा बोर हो गया। कुछ लोगों ने लिखा ड्रामा जितना अच्छा स्टार्ट हुआ था उतना ही ज्यादा घटिया कर दिया गया। कुछ लोगों ने लिखा ड्रामे को ड्रैग करना एयर वालों की और बाकी सब चैनल्स की अब मजबूरी बन गई। कुछ लोगों ने लिखा एपिसोड ज्यादा करने से क्या मतलब, आवाम देखना बंद कर देगी या देखना छोड़ देगी। अब हमें लग रहा है कि हम इस ड्रामे के कुछ एपिसोड ना देखें ताकि इसकी वजह से ये ड्रामा जल्दी खत्म करे। लोग इस तरह की बात करें, लोग इस तरह की डिबेट करें। वहीं पे सबा फैसल, आपको पता है पाकिस्तान की सीनियर मशहूर अदाकार हैं, जिन्होंने अक्सर स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी वायरल हो रही है, तलाक की असल वजह लड़की और लड़के में, जिसमें उन्होंने पिक्चर में आहद और सजल की पिक्चर लोग एडिट करके उनके साथ पोस्ट लगा के एक बात करें कि तलाक की सबसे बड़ी वजह फैसल सबा फैसल की वजह यह है कि तलाक की सबसे बड़ी वजह लड़की जो है लड़के की बराबरी करना शुरू कर देती है, लड़की जो है लड़के का मुकाबला करना शुरू कर देती है। और मर्दों की ये निशानी है सबा फैसल के हिसाब से कि जब कोई उनका कोई मुकाबला करना शुरू कर दे या बहस करना शुरू कर दे या उनसे एक कदम आगे रहने शुरू कर दे, तो मर्द कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता और उन दोनों के दरमियान में फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब होना शुरू हो जाती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जब औरत मर्द का मुकाबला करना शुरू कर दे तो वहां पर तलाकें आम होना शुरू हो जाती है। ये सबा फैसल ने कहा, जिनकी लोग स्टेटमेंट को कुछ नेगेटिव भी ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी ले रहे हैं। लोग ये बात करें कि यार आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, एक दूसरे में बराबरी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को टोंट नहीं करना चाहिए, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। मगर वहीं पे लड़कियां ये बात भी कर रही हैं कि सबा फैसल लड़कियों को पूरा हक है जॉब करने का, अपनी बात मनवाने का, तो वो किसके पास जाए। इस तरह मिक्स मिली जुले रद्दमल सामने आ रहा है। और सबा फैसल के लिए लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सबा फैसल एग्री करते हैं आपकी बात से, मगर आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि यार अगर मर्द हो या औरत हो दोनों को बराबर रहने का तो हक है। अगर मर्द अपने आप को ज्यादातर समझता है तो औरत भी तो कम नहीं समझती। मगर यहाँ पर ये भी बता दें कि औरत जो है वो क्या सोच रही होगी। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर सबा फैसल, मैं भी एक लड़की हूं, मुझे इतना बताएं कि मैं अपने हकूक के लिए क्या करूं। कुछ लोगों ने लिखा सबा फैसल आपने बिल्कुल सही बात की। और कुछ लोगों ने लिखा सबा फैसल आप लड़कियों की मुखालफत अक्सर करती हुई नजर आती हैं, शर्म करें आप भी एक लड़की हैं। कुछ लोगों ने लिखा लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने का हक होना चाहिए, आपकी ये जो बातें हैं ना ये नेगेटिव बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। जबकि उन्होंने नेगेटिव इस तरह की कोई बात नहीं की, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया जिसमें उन्होंने जो उनको समझ आ रहा था वो बताया कि आखिरकार मर्दों और औरतों की तलाक ज्यादा क्यों हो रही है। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है इन सब टॉपिक्स के बारे में। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।